मर्सिडीज बेंज एस क्लास को कई मायनों में दुनिया की सबसे अच्छी कार माना जाता है। ये कई मानक स्थापित करती है और 2022 CNB अवार्ड्स में साल की बेहतरीन प्रीमियम कार भी बनी। लेकिन क्या इस बेहतरीन कार को और भी शानदार बनाने का कोई तरीका है? हाँ, अगर आप इसमें मायबाख नाम जोड़ दें। जर्मन लग्जरी कार कंपनी ने भारत में मायबाख एस क्लास को 2 वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। पहला है S580 4MATIC जिसे हम चला रहे हैं और हाँ, ये भारत में बना है। दूसरा है ज़्यादा ताकतवर S680 4MATIC जिसे आयात किया जा रहा है। अगर आप मायबाख एस क्लास खरीदेंगे तो आप ज़रूर चाहेंगे कि आपकी कार एक रेगुलर एस क्लास से काफ़ी अलग दिखे, और ऐसा ही कुछ मर्सिडीज बेंज ने इस कार के साथ किया है। सबसे बड़ी चीज़ है ग्रिल बिल्कुल अलग है। वहाँ आपको मिलते हैं हॉरिजॉन्टल स्लैट्स, यहाँ मिलते हैं खड़े वर्टिकल स्लैट्स। बहुत सारे 3D इफेक्ट है इसके अंदर। इसको हमने GLS, इस तरह का कुछ हमने GLS SUV में भी देखा था, तो वो एक अलग चीज़ है। उसके बाद आपको ये एक क्रोम की स्ट्रिप मिल जाएगी थोड़ी उठी हुई बोनेट के ऊपर, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत लगती है। एक बहुत बड़ी हाईलाइट है इस कार की डिजिटल लाइट्स जो आप यहाँ देख रहे हैं। ये 3 बहुत स्ट्रॉन्ग LEDs हैं और एक सेट के अंदर 13 लाख छोटे मिरर्स हैं आपको बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी देने के लिए। तो दोनों लाइट्स में मिला के 26 लाख छोटे छोटे मिरर्स हैं। फिर आप आते हैं साइड में, बिल्कुल नए स्पेशली डिज़ाइंड अलॉय व्हील्स इस कार को मिले हैं। 19 इंच के अलॉयज़ हैं, दिखने में बहुत खूबसूरत। और फिर फ्लश डोर हैंडल्स हमेशा कार की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। फिर आपको कार के चारों ओर कंपनी का लोगो और मायबाख लिखा हुआ भी दिख जाएगा। पिछला हिस्सा एस क्लास की याद दिलाता है जिसमें स्प्लिट LED टेल लैंप अलग ही दिखती हैं। ये कार वास्तव में लंबी है, लॉन्ग व्हील बेस वाली एस क्लास से भी 180 मिलीमीटर ज्यादा, जिसका मतलब ये है कि ये लगभग 5.5 मीटर लंबी है। चुनने के लिए 10 डुअल टोन और 5 सिंगल टोन रंग हैं, और जो आप यहाँ देख रहे हैं वो है ऑब्सीडियन ब्लैक छत के साथ डिजाइन और डायमंड व्हाइट ब्राइट। अब चलते हैं कार के अंदर क्योंकि असली जादू यहाँ है। शायद ही किसी सेडान में सेकंड रो में आना इससे ज़्यादा आसान होगा, और मर्सिडीज़ ने बहुत मेहनत करी है कि आपकी मेहनत कम हो बहुत चीज़ें करने में। मसलन एक इशारे से दरवाज़ा आपके लिए बंद हो गया। यही काम आप एक बटन दबा के भी कर सकते हैं जो यहाँ छत पे दिया गया है, और इसी बटन को दबा के आप इस डोर को वापस बंद भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। यही फीचर आप इस आपके सामने जो टच स्क्रीन है वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, और आगे आपका शोफर या ड्राइवर भी इस चीज़ को आपके लिए वहाँ बैठे बैठे अपनी स्क्रीन से कर सकता है। मर्सिडीज इनको कंफर्ट डोर्स कहती है और इनमें एक्टिव ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट फीचर भी दिया गया है। अपने रास्ते में किसी रुकावट को देखकर दरवाजा अपने आप रुक जाता है। और जैसा कि आप इस तरह की कार में उम्मीद करेंगे, मायबाख एस क्लास जैसी कार में एक बटन दबाइए और ये आपकी सेकेंड रो फुल लाउंज में कन्वर्ट हो जाएगी आपके लिए। तो अगली सीट बिल्कुल आगे जाना शुरू हो जाएगी, मेरी पिछली सीट रिक्लाइन करना शुरू हो जाएगी, और ये जो सीट है ये तकरीबन 45 डिग्री तक रिक्लाइन करती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक आरामदेह पोजीशन यहाँ मिल जाती है। बहुत सारा लेग स्पेस मेरे लिए आ जाता है। ये मेरी सीट रिक्लाइन हो रही है, फिर मेरा थाई सपोर्ट, काफ सपोर्ट सब रेडी हो रहा है, तो मैं पूरा पैर फैलाकर आराम से एक लंबे सफ़र की तैयारी यहाँ कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पे कंपनी ने एक टैबलेट दिया है इस आर्म रेस्ट में। इससे मैं बहुत सारे फंक्शंस कार के कंट्रोल कर सकता हूँ। जो फ्रंट रो की टच स्क्रीन है, इंफोटेनमेंट सिस्टम है, या सेकंड रो के बहुत सारे फीचर्स हैं, वो सब मैं इस सिस्टम से यहाँ कंट्रोल कर सकता हूँ। क्योंकि अब देखिए, अब जब मैं बैठा हूँ तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं अपनी स्क्रीन तक पहुँच पाऊँ जो फ्रंट रो की सीट के पीछे मेरे लिए दी गई है। 11.6 इंच की स्क्रीन है, यहाँ पर भी दोनों सीट्स पर है, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। तो अगर मैं इस पोजीशन में बैठा हूँ तो मुझे बस टैब यहाँ निकाल के अपने हाथ में लेना है, और सारे जो फंक्शन हैं इसमें, इंफोटेनमेंट के, आराम के, मसाज, जो भी मुझे चाहिए सब कुछ मैं इस टैबलेट के थ्रू कंट्रोल कर सकता हूँ। बेशक पिछली सीट इस कार की सबसे बढ़िया जगह है, लेकिन अगली रो पर भी एक नज़र मार लेते हैं।
इस कार में सेकेंड रो एक अकेली जगह नहीं है जहां आपको बहुत सारी लग्जरी मिलती है। फर्स्ट रो पे भी कुछ ऐसा ही मामला है। ये जो एक्सक्लूसिव नापा मायबाक लेदर है बहुत शानदार है सीट्स पे, और इसकी बोल्स्टरिंग भी बहुत अच्छी है। तो अगर आप कार चलते वक्त अगर आप थोड़ा लेफ्ट राइट हिलते हैं झुकते हैं तो सीट्स आपको बहुत अच्छे से पकड़ लेती हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत अच्छा फीचर है। और फिर बात करते हैं कि बहुत ही शानदार बड़ी टच स्क्रीन की है, किसी भी बड़े टैबलेट को आराम से हरा सकती है। बहुत अच्छे इसके फीचर्स हैं, टच बहुत अच्छा है और बहुत तेज़ ब्राइट रोशनी में भी आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, इसके फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। जो कैपेसिटिव बटन और स्टीयरिंग व्हील आपको पसंद आएंगे, और एक वुड फिनिश है जो आपको एक बहुत लग्जरी फील देती है। मायबाक लिखा भी हुआ है तो वो भी एक अच्छा एहसास है गाड़ी के अंदर। कुल मिलाकर यहाँ आपको एक स्पोर्टी प्लस लग्जरी फील मिलती है फर्स्ट रो में। तो अगर आप यहाँ पैटर्न देखें डैश पे, यहाँ टच स्क्रीन के नीचे, तो आपको ज़्यादा स्पोर्टी लगेगा, लग्जूरियस कम लगेगा। तो एक अच्छी कोशिश की गई है एक अच्छे कॉम्बिनेशन देने की आपको लग्जूरियस और स्पोर्टी की। और अंत में एक फीचर जो है इसका वायरलेस चार्जर, हाँ यहाँ दिया गया है फर्स्ट रो में, लेकिन वहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। आपके फ़ोन को वहाँ जाके डालना, फिट करना और वहाँ से निकालना। हाँ, अगर आप इस गाड़ी के मालिक हैं तो मोस्टली आप इस गाड़ी में सेकेंड रो पे बैठेंगे, लेकिन एक मायबाक एस क्लास में हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। नई पीढ़ी का मर्सिडीज MBUX इंफोटेनमेंट सिस्टम इस कार पर दिया गया है, और हे मर्सिडीज वॉइस कमांड सिस्टम को पीछे की सीटों से भी चलाया जा सकता है। इसके बाद MBUX इंटीरियर असिस्ट है जो कुछ कामों में सहायता के लिए आंखों और हाथ के इशारों को पहचानता है। उदाहरण के लिए पीछे के यात्री के कद के हिसाब से हेडरेस्ट खुद ही सेट हो जाते हैं। और फिर है शानदार 30 हाई एंड स्पीकर्स के साथ 1750 वॉट का बर्मेस्टर साउंड सिस्टम। सीट पे लगे एक्साइटर्स इसे और बेहतर बनाते हैं। ये मायबाक GLS से भी काफ़ी अच्छा है। अब करते हैं मर्सिडीज मायबाक एस क्लास की सवारी। जो इस कार के NVH लेवल्स हैं तो साउंड इंसुलेशन है बहुत ही बढ़िया है। बाहर से किसी तरह का कोई शोर, कोई आवाज़ इस कैबिन के अंदर बिल्कुल नहीं आती है। मर्सिडीज ने इसमें बहुत बेहतरीन काम किया है कि आपको एक एक्सक्लूसिव जोन मिल गया है इस मायबाक एस क्लास में। तो उसका नाम है एक्टिव रोड नॉइज़ कैंसलेशन। हमने ऐसा ही कुछ हेडफोन्स में भी देखा है नॉइज़ कैंसलेशन का फीचर। तो इंजन की आवाज़ तक आपके कैबिन के अंदर नहीं आती है। जब कार शुरू में स्टार्ट करते हैं इंजन तो आपको पता भी नहीं चलता कि गाड़ी ऑन है कि नहीं। जब गाड़ी चलती है तो कुछ एहसास होता है। तो शुरू में तो आपको इलेक्ट्रिक कार का एहसास इस कार में मिल जाता है। कार में इंजन ऑर्डर कैंसलेशन नाम की तकनीक भी दी गई है, जहां इंजन के RPM के हिसाब से साउंड सिस्टम से काउंटर वेव्स निकलती हैं ताकि आपको मिले एक बिल्कुल शांत कैबिन। एक 4 लीटर का V8 पेट्रोल इंजन दिया गया है इस 580 में, जिसकी सवारी मैं कर रहा हूँ। करीब 500 bhp की मैक्सिमम पावर आपको यहाँ मिल जाती है। 700 Nm का पीक टॉर्क है, बहुत ही शानदार। और साथ में एक 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी है। तो आपके पास खेलने के लिए बहुत सारी ताकत और बहुत सारा टॉर्क है इस कार में। अगर आप बात करते हैं ज़्यादा ताकतवर S680 की, तो वहाँ तो मामला और भी मज़ेदार है, क्योंकि वहाँ आपको एक 12 सिलेंडर का 6 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और ताकत ऑफकोर्स कई ज़्यादा है। और ये दोनों कारें 0 से 100 की रफ्तार पकड़ने में 5 सेकेंड से भी कम लगाती हैं। ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ ताकत चारों पहियों को भेजी जाती है और आपको ज़्यादा मज़ेदार ड्राइव के लिए पैडल शिफ्ट्स भी मिल जाते हैं। कार की टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसा कि आप इस कार के साथ उम्मीद करेंगे, इसमें कई सारे ड्राइव मोड्स हैं और जैसा हमने मायबाक GLS SUV में देखा था, एक ख़ास मायबाक मोड भी है जहां आपको बहुत ही ज़्यादा आरामदेह राइड क्वालिटी मिलती है। सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट हो जाता है और ख़राब सड़कों पे भी कार बहुत बढ़िया तरीके से चलती है। आपको उसमें मज़ा आ जाता है, कोई शिकायत नहीं होगी राइड क्वालिटी में। बहुत ही मुलायम सवारी उसमें आपको मिल जाती है। और कुछ लोगों को हो सकता है कि लगे कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो उनके लिए कंफर्ट मोड बेहतर रहेगा। स्पोर्ट मोड भी है कार में, लेकिन मुझे तो मायबाक मोड बहुत पसंद आया। इसमें बहुत बढ़िया सवारी मिलती है और इस कार के लिए ऐसा मोड वाकई में बहुत ज़्यादा जचता है। एमैटिक एयर सस्पेंशन कार पर शानदार तरीके से काम करता है। हालांकि मायबाक GLS में देखा गया सेंसर सिस्टम जो आगे की सड़क को पहचानता है और उसके अनुसार डैम्पर्स को सेट करता है, इस कार में नहीं है। लेकिन मर्सिडीज मी कनेक्टिविटी सिस्टम के साथ आने वाली कार2X टेक्नोलॉजी आगे आने वाली स्थितियों को पढ़ने में मदद ज़रूर करती है। इस S580 में रियर एक्सल स्टीयरिंग भी नहीं है, जो कार की लंबाई को देखते हुए काफ़ी काम आता। S680 में ये एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है और कार के टर्निंग रेडियस को 2 मीटर तक कम कर देता है।
दो चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब आप इस मायबाग एस क्लास की सवारी कर रहे हो। पहली कि इसकी लंबाई है, वाकई में काफ़ी लंबी, काफ़ी बड़ी कार है। एस क्लास के मुकाबले इसका व्हील बेस 180 मिलीमीटर ज़्यादा है, तो लंबाई भी ज़्यादा है। तो स्पेशली ट्रैफिक में जब बहुत भीड़ भाड़ हो तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप जब लेन चेंज कर रहे हो कि आसपास की गाड़ियों को देख के बहुत सुकून से काम करना पड़ता है। जल्दबाजी में ये काम बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरा ऐसा ग्राउंड क्लियरेंस का थोड़ा सा कम है, तो आपको ख़ासतौर पर ख़राब सड़कों पर या स्पीड ब्रेकर्स पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एक अच्छी बात यह है कि आप इसमें एक फ़ीचर है रेस व्हीकल लेवल। टच स्क्रीन में आप ये इसको बटन को दबाइए तो गाड़ी की जो ऊंचाई है, जो हाइट है, थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा बढ़ जाता है। तो ज़्यादा सुकून के साथ आप इस कार को फिर स्पीड ब्रेकर पर से निकाल सकते हैं। लेकिन ये एक मायबाग है, तो पीछे की शानदार एग्जीक्यूटिव सीट से बहुत देर तक दूर रहना आसान नहीं है। मर्सिडीज मायबाग एस क्लास को स्पा ऑन व्हील्स कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ कई सारे मसाज के ऑप्शंस मिलते हैं। तकरीबन सर से लेके पैर तक हर बॉडी पार्ट कवर्ड है। तो आपका दिन चाहे जितना भी थकावट से भरा रहा हो, आप जितने थके हुए हों, एक बार आप यहाँ आके बैठेंगे, कुछ समय यहाँ बिताएंगे, तो आपकी काफ़ी हद तक वो थकान दूर हो जाएगी। मायबाग एस क्लास को ऑटोनोमस ड्राइविंग लेवल 2 तकनीक भी मिलती है, जो भारतीय सड़कों पर काफ़ी काम आएगी। इवेसिव स्टीयरिंग असिस्ट और क्रॉस ट्रैफिक फंक्शन के साथ एक्टिव ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स इस लग्जरी कार में जगह पाते हैं। और इस कार में कुल मिलाकर 13 एयरबैग्स हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हमने आज तक इंडिया में किसी भी कार में इतने सारे एयरबैग्स नहीं देखे हैं। तो 2 एयरबैग्स जो है वो फ्रंट रो की सीट्स के पीछे हैं, तो यहाँ सेकंड रो पर मेरे लिए इस सीट के अंदर एयरबैग्स हैं, और 2 एयरबैग्स मेरी इस सीट बेल्ट के अंदर, इन्हें बेल्ट बैग्स कहते हैं। और ये बहुत ही ख़ास फीचर है इस कार का। तो कुल मिलाकर 13 एयरबैग्स इस कार में। बेंटले और रोल्स रॉयस जैसे लग्जरी ब्रांड्स का मुकाबला करने के लिए मायबाग एस क्लास सभी तरह के फीचर्स से भरी हुई है। और ये देखते हुए इस S580 के लिए 2.5 करोड़ रुपए की एक शोरूम कीमत बहुत अधिक नहीं लगती है। लेकिन याद रहे, ये अभी भी एस क्लास से पूरे 1 करोड़ रुपए ज़्यादा है। वहीं S680 के लिए आपको 3 करोड़ 20 लाख रुपए चुकाने होंगे, बशर्ते आप इसे ले पाएँ, क्योंकि कार 2023 तक बिक चुकी है। इसलिए अगर आप चेक पर साइन करने के लिए तैयार हों और पहियों पर चलते इस महल की डिलीवरी ले पाएँ, तो ये कार हर तरह से आपको पसंद आएगी।